ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, हेलो एंड जय हिंद। मेरा नाम है सागर तिवारी एंड वेलकम टू SSB-Stay.in। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देना आप लोगों को। दो वैकेंसीज आई हैं, पहला आपका CDS का और दूसरा आपके NDA का। ठीक है, तो दोनों अपडेट हम प्रोवाइड करेंगे आपको। पहले आपके CDS के बारे में बात करेंगे और दूसरा दूसरा जो वीडियो आएगा आपको अलग से NDA के ऊपर आएगा। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं केवल और केवल CDS के बारे में। क्या क्या बात करेंगे, पहले जान लेंगे वैकेंसी क्या है, कितनी सीट आई है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने नोटिफिकेशन है, राइट। एंड पेज नंबर 4 पे हम लोग अगर आएँ तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कितनी सीट्स आई हुई हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए, ये IMA का है। IMA 100 सीट्स है, ठीक है। INA इंडियन नेवल अकेडमी 26 सीट्स है। एयरफोर्स अकेडमी 32। OTA में 275। OTA मद्रास चेन्नई, ठीक है। OTA मेन 275 और OTA वुमेन जो है वो 18। टोटल 451 सीट्स है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत कम कम सीट्स है। जो रिपीटर्स हैं, जो लाइक फ्रिक्वेंट पेपर देते हैं, उनको आइडिया होगा कि CDS में सीट्स इतनी ही आती हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इतनी, बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो 550 600 के आसपास भी गया है। बट 451 इज़ अ ग्रेट नंबर, है ना। अच्छा सीट है, अच्छे वैकेंसी है, खराब नहीं है, ठीक है। क्योंकि इससे भी कम कई बार वैकेंसी आई हुई है ना। नाउ मूविंग अहेड, एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो कहाँ कहाँ पड़ सकता है आपका। तो ये आपका सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन है, आप देख रहे हो। अगरतला, अजमेर, आगरा, है ना, अहमदाबाद, अजवल, मतलब जितने भी मेजर सिटीज़ हैं, है ना, वो हर जगह आपका सेंटर जो है पड़ा हुआ है। एंड टोटल 81 लोकेशन हैं, 81 सिटीज़ हैं जहाँ पे आपके एग्जाम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा और अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको सिटीज़ जो है वो चूज़ करने का मौका मिलता है, ठीक है। फर्दर बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी पे। सबसे पहले बात करेंगे नेशनलिटी के ऊपर। तो ऑब्वियसली सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, है ना, जो आप सब होंगे ही। इसके अलावा एज लिमिट के बारे में बात किया जाए तो IMA के लिए एज लिमिट क्या है। पहला बात तो अनमैरिड मेल कैंडिडेट चाहिए होते हैं, राइट। born not earlier than 2nd January 2003 and not later than 1st January 2008। केवल यही जो कि 2nd जनवरी 2003 से लेके 1 जनवरी 2008 के बीच जन्मे हैं, जिनका बॉर्न यहाँ से यहाँ तक हुआ है, वही एलिजिबल हैं, बाकी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इंडियन नेवल अकेडमी के लिए भी सेम, 2nd जनवरी 2003 से लेके 1 जनवरी 2008 तक जिनका जन्म हुआ है वो एलिजिबल हैं, बाकी लोग एलिजिबल नहीं है, ठीक है, राइट। चलिए, है ना। एयरफोर्स के लिए भी सेम, बट एयरफोर्स के लिए रिलैक्सेशन मिलता है अगर आपके पास अगर CPL लाइसेंस है ना। अगर आपके पास CPL का लाइसेंस है, राइट, इशूड बाई DGCA, कमर्शियल पायलट लाइसेंस आपके पास अगर है तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। 26 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हो। तो उनके लिए, है ना, जो एज है ये 2001 से लेके, राइट, 2001 से लेके आप दिया हुआ है, बॉर्न नॉट अर्लियर देन टू 2nd जनवरी 2001 एंड नॉट लेटर देन 1st जनवरी 2007 आर ओनली एलिजिबल, ठीक है। अनमैरिड होना मैंडेटरी है, राइट। जो कैंडिडेट्स है वो अनमैरिड होंगे, वो मैरिड नहीं हो सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, आते हैं पेज नंबर 10 पे जहाँ पे बताया गया कि अप्लाई कैसे करना है अब, ठीक है। पेज नंबर 10, राइट। हाउ टू अप्लाई तो आपको ये लिंक है, इस लिंक पे आपको जाना है, राइट। जो इंस्ट्रक्शंस उसको आप गो थ्रू कर लेंगे, पढ़ लेंगे, राइट। उसके बाद अपने फॉर्म फिलअप को प्रोसीड करेंगे। ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे शेयर करना है। पहले आपको URN करना होगा, दैट इज़ आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। उसके बाद आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करोगे। ध्यान रखना कि इस बार लाइव फ़ोटो वगैरह जो है वो आप ध्यान से लेना, ठीक है। लाइव फ़ोटो वगैरह का ऑप्शन दिया गया है, तो वो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। मूविंग अहेड, अब बात करते हैं पेपर में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बारे में बात करते हैं, राइट। पेज नंबर 18 के आसपास ये था, जब मैं पढ़ रहा था, ये रहा। तो ये आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, यहाँ पे आपका इंग्लिश, GK और एलिमेंट्री मैथ्स 3 सब्जेक्ट आपके आते हैं। इफ़ यू आर अपीयरिंग फॉर INA, IMA एंड AFA, ठीक है। अगर आप IMA के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप INA के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर IFA, ठीक है, ठीक है, एयरफोर्स अकेडमी, ठीक है। तो इंग्लिश जो है वो आपका 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का। GK जो है वो 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का। और मैथ्स जो है वो 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का। टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा और सेम डे होता है, ये सेम डे होता है, ठीक है। इसके अलावा OTA के लिए बात करें तो OTA के लिए इंग्लिश जो है 2 घंटे का, 100 मार्क्स, और GK 2 घंटे का आपका 100 मार्क्स। OTA में आपका मैथ्स नहीं होता बेसिकली, OTA में आपका मैथ्स जो है वो नहीं होता, बाकी पेपर्स तो होंगे, बाकी पेपर्स होंगे, ठीक है, ओके।
है ना? इसके अलावा सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आपके पेज नंबर 19 में मेंशन किया हुआ है। भई इंग्लिश का आपका पेपर होगा, एक 200 मार्क्स का पेपर होता है, जो जैसे सॉरी 100 मार्क्स का पेपर होता है, जैसा कि आपको बताया गया, है ना? 2 घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। राइट। इसके अलावा जीके के बारे में बात करें हम लोग, तो अगेन वही जो सब्जेक्ट्स आपको पता है ना? आप बहुत हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, राइट? है ना? यही सब घुमा-फिरा के पूछते हैं, बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं होता है, ईज़ी होता है। मैथ्स में सेम नंबर सिस्टम होता है, रैशनल नंबर, रियल नंबर, राइट? जो फंडामेंटल जो क्वेश्चंस होते हैं मेनली वही आते हैं अरिथमेटिक में। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री सब आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री अच्छे से कर लेना, मेंसुरेशन भी कर लेना। एडवांस मैथ से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ, आते हैं। तो रिटन एग्जाम होता है फॉलोड बाय एसएसबी। अगर आप रिटन रिटन क्वालीफाई करते हो तो आपका एसएसबी होता है। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता भी होगा, है ना? ध्यान रखिएगा, जो रिटन एग्जाम होता है वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है? जो रिटन एग्जाम होता है वहाँ पे 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, दैट इज 0.33 मार्क्स कटते हैं अगर आपका क्वेश्चन एक गलत होता है तो। कौन सा पेन इस्तेमाल करना है, तो आप एक ब्लैक पेन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? ब्लैक बॉल पेन जो है इसका इस्तेमाल करना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो पेज 25 में बहुत डिटेल्स में बताया गया है कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, राइट? हाइट क्या होना चाहिए, वेयर इज इट, ये रहा, ठीक है? तो यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो है ये मेंशन्ड है, ठीक है? कि क्या-क्या है ना, नो हर्निया एनीवेयर इन द बॉडी, कोई हर्निया नहीं होना चाहिए, है ना? कोई हाइपोपिगमेंटेशन नहीं होना चाहिए, राइट? और इसके अलावा जो आपका लिम्फ है, नोड्स है ना? ये सब में कहीं स्वेलिंग नहीं आनी चाहिए। अल्टीमेटली आपका हेल्थ जो है वो ठीक-ठाक होना चाहिए। इफ यू आर गोइंग फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली आपको फिट होना जो है मैंडेटरी है। तो यहाँ पे सारे आपके है ना, दो मतलब जो आपका पैरामीटर्स है मेडिकल स्टैंडर्ड्स का, वो बहुत डिटेल में दिया गया है। यहाँ पे डेंटल कंडीशंस के बारे में ज़िक्र किया गया है आपके, राइट? यहाँ पे इस अकॉर्डिंग अपने हाइट वेट का आप रेशियो चेक कर लेना, ठीक है? ऑल्दो आपको टाइम मिलता है ना? एसएसबी के बाद, इवन इफ यू गेट रिकमेंडेड, एसएसबी के बाद आपको समय मिलता है। अगर आपका हाइट वेट का रेशियो में कोई इश्यू है, हाइट के अकॉर्डिंग वेट अगर कम है या ज़्यादा है, तो आपको एक नंबर ऑफ डेज़ अलॉट किए जाते हैं कि भाई इतना दिन आपको अलॉट किया गया है। आप अपने हाइट को बढ़ाइए या कमाइए, उसके बाद वापस आपका रीमेडिकल होता है। तो नॉट टू वरी अबाउट इट। हाँ, यहाँ पे आई जो आपका विज़न है, राइट? उसके बारे में कुछ डिटेल्स दिए गए हैं। तो दैट्स इट, है ना? इसको आप देख लेना एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, आपको मेरा टेलीग्राम आईडी पता है, ब्रॉड अंडररेट स्वॉर्ड, ठीक है? ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। डू टेक्स्ट मी हियर इन केस यू नीड एनी हेल्प। साइनिंग ऑफ सागर तिवारी। जय हिंद।